Translocation of water. Definition of ascent of sap. Ascent means upward movement and sap means water with dissolved minerals. So definition of ascent of sap is transfer or transport of sap means the water with the dissolved minerals from the root to the aerial part like stem and leaves against the gravity is called translocation or ascent of sap. रूट में से पानी अपने मिनरल्स के साथ जब एरियल पार्ट जैसे स्टेम और लीफ तक पहुंचने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जब अपवर्ड मूवमेंट करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप यानी असेंट ऑफ सैप बोलते हैं या ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। वस्कुलर प्लांट में ट्रांसलोकेशन ये जाइलेम के ज़रिए होता है, उसके ट्रैकेट्स और वेसल सेल्स के ज़रिए होता है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इसका प्रूफ है। बहुत सारी थेरीज ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है इट हैज़ बिन पुट फोर्थ दी गई है। उसमें से एक थेरी है रूट प्रेशर थेरी, जिसको वाइटल फोर्स थेरी भी बोलते हैं। रूट प्रेशर थेरी को जे प्रेस्ली नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। रूट प्रेशर थेरी के मेन फीचर में आता है, यानी पूरे रूट प्रेशर थेरी का मीनिंग ये है कि रूट के अंदर जो लिविंग सेल है वही पानी को ट्रांसलोकेट करते हैं, यानी पानी को रूट से एरियल पार्ट तक पहुंचाते हैं। कैसे देखते हैं। रूट कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं रूट के सेल। समझने के लिए अगर हमारे पास माज़ा की कोई ड्रिंक है और आप उसको स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं तो आप कैसे पीते हैं, कंटिन्यूसली पीते हैं और उस स्ट्रॉ में माज़ा नीचे से ऊपर कॉन्स्टेंटली यानी जो स्ट्रॉ है वो भर के आता है। तो कांस्टेंट और कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन उसी को बोलते हैं कि पूरा स्ट्रॉ भर के मुंह में आप कंटिन्यूसली जिसको खींच रहे हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन है। तो रूट के सेल ऐसे ही सॉइल में से कांस्टेंट और कंटिन्यूस वाटर विद डिज़ोल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके लिविंग सेल में एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हेल्स नाम के साइंटिस्ट ने रूट प्रेशर कहा। इस रूट प्रेशर के कारण ही क्या होता है, वाटर अपने डिज़ोल्व मिनरल्स के साथ यानी सैप जो है ये जाइलम के अंदर मूव करता है और जाइलम से ये ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से एरियल पार्ट तक चला जाता है। रूट प्रेशर थ्योरी के कुछ लिमिटेशन हैं, जैसे कि ये सिर्फ इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू 10 to 20 मीटर हाइट प्लांट्स। 10 से 20 मीटर वाले हाइट वाले लंबे प्लांट में ही ये वाटर को पंप कर सकते हैं। और रूट प्रेशर पे असर इन्फ्लुएंस होता है कुछ फैक्टर का, जैसे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉल्ट कंटेंट। ऑब्जेक्शन टू रूट प्रेशर थ्योरी। ये थ्योरी को 20 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले प्लांट पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। नॉट एप्लीकेबल टू टॉलर प्लांट अबाउट 20 मीटर्स। असेंट ऑफ सैप जो है ये रूट सिस्टम के ज़रिए ऑकर होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करने के लिए जब प्लांट की रूट को कट किया तब भी उसमें असेंट ऑफ सैप हो रहा था। उसके बाद टॉलर जिम्नोस्पर्म जो ट्रीज़ है, बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म जो ट्रीज़ है, उनके अंदर ऑलमोस्ट रूट प्रेशर ज़ीरो होता है तो भी पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, यानी असेंट ऑफ सैप होता है। वो पौधे जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यानी एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स जो है उनमें तो रूट प्रेशर नो के बराबर होता है यानी ज़ीरो होता है, तब भी उनमें असेंट ऑफ सैप होता रहता है। और जाइलम से